हेलो दोस्तों। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि अगर आप केमिस्ट शॉप में सेल एंट्री करते हैं और जो भी वहाँ पे डॉक्टर के नेम को डालते हैं, अगर उस डॉक्टर का कमीशन आपको मेंटेन करना है या उसकी रिपोर्ट कैसे देखनी है या उसके थ्रू कितने बिल्स हुए हैं, ये सारी चीज़ों को आपको जानना है। तो दोस्तों बने रहे मेरे इस वीडियो में। इसमें हम प्रैक्टिकल जानेंगे कैसे आपको केमिस्ट शॉप में सेल एंट्री करनी है, डॉक्टर कहाँ पे आपको मेंशन करना है और उसकी रिपोर्ट, उसका कमीशन कैसे आपको दिखेगा। तो बने रहे मेरे इस वीडियो में। और अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। सॉफ्टवेयर की पेड सर्विसेज लेनी है या बाय करना है या कस्टमाइजेशन करानी है तो दिए गए नंबर पे हमारे नीचे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी हम सेल एंट्री कर रहे हैं, तो सेल एंट्री की ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, पर मैं फिर भी डिटेल में आपको ये सारी चीजों को बता भी देता हूँ। सेल एंट्री करने के लिए जो है ट्रांजेक्शन के मेनू से आप जा सकते हैं। ये जो आप मेनू देख पा रहे हैं ट्रांजेक्शन का, इसमें आपको जाना है और इसमें सेल सिलेक्ट करके आपको रिटेल पे एंटर कर देना है। तो पहला ये ऑप्शन है और कीबोर्ड से आप Alt+N भी कर सकते हैं। N फॉर नंबर, Alt+N किया मैंने और सेल एंट्री पे मैं आ गया। अब उसके बाद जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले जो है ये सॉफ्टवेयर आपसे पूछता है पेशेंट की डिटेल्स को। तो यहाँ पे आप पेशेंट की डिटेल डाल सकते हैं। सपोज मैं एग्जांपल के लिए ये नंबर डाल देता हूँ कि ये पेशेंट का मोबाइल नंबर है और ये ऑलरेडी पेशेंट हमारे इसमें सेव था। सपोज कि ये सेव नहीं होता तो क्या करते हैं हम कोई एक यूनिक नंबर डाल देते हैं। तो मैंने एक यूनिक नंबर डाल दिया। अब ये पेशेंट इसमें अवेलेबल नहीं है तो मैंने इसे यस किया, एंटर किया और यहाँ पे पेशेंट का नाम डाल दिया, मान लो शर्मा, और जो भी उसका एड्रेस है एड्रेस डाल दिया। और भी यहाँ पे कई डिटेल्स हैं, आप डालना चाहो डाल सकते हो, नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हो। उसके बाद एंटर करके आप इस पे कैश पे ही एंटर कर दो। तो जैसे हमने यहाँ पे डॉक्टर ये पेशेंट बनाया, ऐसे ही अब देखिए जो कर्सर है हमारा वो चले गए डॉक्टर पे। तो यहाँ पे आपको जो है डॉक्टर भी इसी तरीके से बनाना है। डॉक्टर का जो भी मोबाइल नंबर है, तो सपोज मैं इसमें मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और ये डॉक्टर भी इसमें जैसे कि नहीं है तो मैंने इस पे यस किया। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, तो यहाँ डॉक्टर में डॉक्टर नेम डालना है, मैंने डाल दिया डॉक्टर साहिल वर्मा। उसके बाद जो भी इनका एड्रेस है क्लिनिक का या जो भी डॉक्टर के जो भी हॉस्पिटल्स हैं तो वो एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एड्रेस के लिए 3 लाइनें हैं, अगर एड्रेस बड़ा है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जो भी डॉक्टर का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो अगर है तो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। और जो भी यहाँ पे एक जो फोन नंबर आप देख पा रहे हैं, जो डॉक्टर के क्लिनिक का नंबर होता है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जो भी उनका लैंडलाइन नंबर है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो आप देख पा रहे हैं कमीशन, अब यहाँ पे जो भी डॉक्टर को कमीशन आप देना चाहते हैं वो कमीशन आप यहाँ पे मेंशन कर दो। सपोज मुझे 10% का कमीशन देना है और जो भी इनकी स्पेशलिटी है, कोई स्किन डॉक्टर होता है, कोई डेंटल होता है, तो जो भी है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सपोज मैंने एग्जांपल के लिए स्किन डाल दिया और क्वालिफिकेशन जो भी है इनकी वो डाल सकते हैं आप, जैसे मैंने एमबीबीएस डाल दिया। उसके बाद ये डिटेल भी मेरे पास सेव हो गई। अब मैं कौन कौन सी मेडिसिन, कौन कौन से बिल्स है, अब मैं वो जनरेट करता हूँ। जैसे मैंने एंटर किया और यहाँ पे मेरे आइटम के सारे ऑप्शंस आ गए, आइटम डिटेल्स आ गई। अब सपोज मैंने पहले वाला आइटम दे दिया, बैच ये है, 5 क्वांटिटी दे दी, 150 का ये बन गया। और इसमें मैंने इसको 10 क्वांटिटी दे दी दूसरे आइटम को, और इसको भी मैंने 5 स्ट्रिप दे दी। तो टोटल बिल इनका 750 रुपए का बन रहा है। अब मैं इसको बिल को सेव कर देता हूँ कंट्रोल डब्ल्यू से। तो मैंने कंट्रोल डब्ल्यू से सेव कर दिया और प्रिंट भी इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ तक तो क्लियर है कि बिल कैसे बनाना है और कहाँ पे डॉक्टर की डिटेल डालनी है, कहाँ पे पेशेंट की डिटेल डालनी है आपको। अब हमें ये रिपोर्ट देखना है कि उस डॉक्टर का क्या कमीशन बन रहा है, कितने बिल्स उसके हुए हैं। तो इसके लिए दोस्तों अब आपको आना है रिपोर्ट्स के मेनू में। ये जो आप देख पा रहे हैं रिपोर्ट्स, इसमें आना है आपको। और उसके बाद सेल्स एनालिसिस सबसे पहला ऑप्शन जो आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद आपको आना है यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा इंसेंटिव एंड क्लेम्स, जो आप ये देख पा रहे हैं इंसेंटिव एंड क्लेम्स। अब इसमें देखो 2 ऑप्शन आ रहे हैं, पार्टी इंसेंटिव और एक डॉक्टर इंसेंटिव। तो आपको डॉक्टर इंसेंटिव में आना है और इंसेंटिव स्टेटमेंट पे ही आपको क्लिक करना है। और उसके बाद किस डॉक्टर का आप देखना चाहते हैं, सपोज मैं देखना चाहता हूँ डॉक्टर साहिल का, जिसको हमने अभी सेल किया, जिसके थ्रू। तो डॉक्टर साहिल को मैंने सिलेक्ट किया है स्पेस के बटन से। तो ये देखिए जैसे यहाँ पे स्पेस का बटन आप प्रेस करेंगे उसके आगे चेक बॉक्स जो है यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको एंटर करना है और कितनी तारीख से लेके कितनी तारीख तक आपको ये रिपोर्ट देखनी है, आप वो डिटेल मेंशन कर दो। और जो कमीशन देखना है वो सेल वैल्यू पे देखना है या बिल वैल्यू पे, तो मुझे बिल वैल्यू पे देखना है। बस इतना ही आपको ऑप्शन जो है फिल्टर लगाना है। उसके बाद व्यू पे, ये देखिए दोस्तों जैसे ही हमने व्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे वो सारी डिटेल्स आ गई कि 19 तारीख को इनकी सेल्स हुई है
और जो इनके पेशेंट का नाम था, पेशेंट का नाम ये आ रहा है, और फिर उसके बाद डॉक्टर का नाम। अब इसका जो बिल बना था वो कितने रुपए का बिल बना था, ये देखिए 750 रुपए का उसका बिल बना था। और उसके बाद जो डॉक्टर का इंसेंटिव इसमें बना है वो 75 रुपए का बना है, क्योंकि हमने डॉक्टर का जो कमीशन है वो 10% मेंशन किया हुआ था। तो 10% के अकॉर्डिंग इसका जो बन रहा है इंसेंटिव वो 75 रुपए का बन रहा है। ये देखिए यहाँ पे मेंशन भी है 10%। अब इसकी रिपोर्ट आपको डॉक्टर को देनी है। यहीं पे देखिए दोस्तों, नीचे की साइड में एक पीडीएफ का ऑप्शन आता है, ये देखिए। आप नीचे की साइड में पीडीएफ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको पीडीएफ पे ही क्लिक करना है और इसका पीडीएफ जनरेट हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे इसका पीडीएफ जनरेट हो चुका है। तो इस तरीके से जो है आप इनको ये रिपोर्ट्स दे सकते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कौन सी लोकेशन है। रिपोर्ट्स में सेल एनालिसिस, और उसके बाद इंसेंटिव एंड क्लेम्स, फिर डॉक्टर इंसेंटिव, और इंसेंटिव स्टेटमेंट पे आपको क्लिक करके डॉक्टर को सिलेक्ट करना है, डेट डालनी है और उसके बाद व्यू करके रिपोर्ट देख लेनी है। पीडीएफ निकालना है, नीचे ही ऑप्शन मिल जाएगा आपको पीडीएफ जनरेट करने का। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा कि जो भी आप डॉक्टर के कमीशन को मेंशन करते हैं बिलिंग के टाइम पे, और जो भी डॉक्टर सिलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनका कमीशन बनता जाता है। अगर दोस्तों फिर भी कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। और दोस्तों सॉफ्टवेयर परचेज करना है आपको, या फिर कोई भी सर्विसेज लेनी है पेड आपको, या कस्टमाइजेशन कराना है, तो दिए गए नंबर पे हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।